नींद में सोते वक्त सांस रुक जाना, इस कंडीशन को स्लीप एपनिया कहते हैं। रिसेंटली मेरी नज़र एक न्यूज़पेपर पे पड़ी जिसमें इंडियन के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी की मौत की वजह स्लीप एपनिया बताई गई। पता नहीं कितने लोग रोजाना स्लीप एपनिया की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया की अलामत क्या है और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में ये मालूमात शेयर करेंगे। स्लीप एपनिया 4 में से एक एडल्ट्स को होती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। स्टडीज बता रही हैं कि 80% लोग जिसको स्लीप अपने होती है उनको पता नहीं होता और वो ट्रीटमेंट नहीं करते, उनकी डायग्नोस नहीं होती। ये भी हो सकता है कि काफी लोगों को ये पता नहीं है कि स्लीप अपने का इलाज भी है या ये कंडीशन है जिसकी वो इलाज की जरूरत है। अगर स्लीप अपने को ठीक नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो कौन सी डिजीज हो सकती है? एपनिया की माना है नो ब्रीथिंग या सांस का रुक जाना। 10 सेकंड या उससे ज्यादा सांस रुक जाता है नींद के वक्त। ये इवेंट कई बार होती है। अगर 5 से 15 टाइम 1 घंटे में सांस रुक जाती है तो ये माइल्ड कंडीशन कहलाती है। अगर 15 से 30 टाइम सांस रुक जाता है तो ये मॉडरेट कंडीशन है। अगर 30 टाइम या उससे ज्यादा सांस रुक जाती है नींद में तो ये सीवियर स्लीप एपनिया कहलाती है। स्लीप एपनिया की 3 किस्म है: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया एंड मिक्स स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया की अलामत: दिन में नींद का ज्यादा आना, डे टाइम स्लीपीनेस, मॉर्निंग हेडेक, कभी कभी ड्राइव करते आंख लग जाती है, नींद पूरी नहीं होती, थकावट सारा दिन रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, मेमोरी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन अटेंशन, लाउड स्नोरिंग, गैस्पिंग, चोकिंग। मरीज को तो पता नहीं चलता स्नोरिंग का, उसकी फैमिली मेंबर या उसके स्पाउस उसको बताते हैं कि लाउड स्नोरिंग के बारे में, या रात को सोते वक्त सांस मुंह से लेता है। कौन से रिस्क फैक्टर हैं स्लीप एपनिया के? स्लीप एपनिया अपर एयरवे एबनॉर्मलिटी, अगर सांस की नाली में कोई रुकावट हो, जैसे नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो, नेजल कंजेशन हो, डीएनएस या नेजल पोलिप,
या टॉन्सिल्स, ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना, मोटापा, नेक साइज 17 इंचेस या उससे ज्यादा, हाइपोथायराइडिज्म, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना या स्लीपिंग पिल्स लेना, ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। स्लीप एपनिया की डायग्नोसिस स्लीप लैब में होती है, जिस टेस्ट को पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। स्लीप एपनिया की टेस्ट से पता चलता है कि माइल्ड है या मॉडरेट या सीवियर, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सेंट्रल स्लीप एपनिया है। स्लीप स्टडी से इसका पता चलता है। अगर स्लीप एपनिया को ठीक न किया जाए या इसका इलाज न किया जाए तो क्या हो सकता है? दिल की बीमारी की रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक, फॉलिज जिसको कहते हैं, डिप्रेशन। स्लीप एपनिया का इलाज एक सीपेप मशीन, जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है स्लीप एपनिया का। वजन का कम करना, अल्कोहल से परहेज करना, अगर नेजल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कराना, और सोते वक्त बैक पे सुपाइन पोजीशन में नहीं बल्कि साइड पे सोने से फायदा होता है। तो हमेशा अगर स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम रहता है तो साइड पे सोते वक्त, और वजन कम करना, अल्कोहल से परहेज करना, और सीपेप मशीन का डॉक्टर से मशवरे के बाद कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से स्लीप अपने को कंट्रोल किया जा सकता है। सीपेप मशीन एक डिवाइस है जिसमें मास्क, नेजल मास्क होती है, जो रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ डिस्टिल वाटर इस्तेमाल होता है। और ये मशीन इसमें प्रेशर की वजह से जो सांस की नाली है वो उसको खोलती है, जिससे सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। स्लीप एपनिया के इलाज में जितनी देर करेंगे तो हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फॉलिज की रिस्क बढ़ जाएगी, डिप्रेशन की रिस्क बढ़ जाएगी। और इसके इलाज करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है बिना मेडिकेशन के। अगर दिन में नींद ज्यादा आती है, पूरा दिन थकावट रहती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, ड्राइविंग करते आंख लग जाती है, और नींद में लाउड स्नोरिंग या खराटे लगाते हैं, तो ये स्लीप अपनिया हो सकती है। तो इसको टाइम से ट्रीट करना चाहिए। इसका इलाज मौजूद है। इलाज न करने से हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, फॉलिज, डिप्रेशन, डायबिटीज हो सकती है। सो इसका इलाज करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू।